Hello students, we will discuss about change in states of matter. So firstly we will discuss about air present in atmosphere is a mixture of many gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen and water vapors. इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे वातावरण में जो एयर पाई जाती है वो कौन सी गैसेस की बनी होती हैं, उसमें कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, नाइट्रोजन एंड वाटर के वेपर्स पाए जाते हैं। वेपर्स होती हैं जैसे भाप बन जाती है, वाष्प बन जाते हैं वाटर के, वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी टू शो डैट गैसेस स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस। इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि जो गैसेस होती हैं वो ऑल डायरेक्शन में फैल जाती हैं। इसमें हम प्रूव करेंगे, जैसे इसमें एक्टिविटी बता दी है। टेक अ बॉटल ऑफ परफ्यूम एंड अप्लाई इट ऑन योर बॉडी। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड ऑन द ऑपोजिट कॉर्नर एंड ऑब्जर्व डज शी ही स्मेल्स द परफ्यूम। इसमें क्या बताया गया कि हमने एक क्या किया, परफ्यूम की बॉटल ले ली और उस परफ्यूम को अपनी बॉडी पे अप्लाई कर दिया और हमने अपने फ्रेंड को स्टैंड कर दिया ऑपोजिट, अपने से ऑपोजिट साइड पे, और उसको बोला कि क्या उसे स्मेल पता चल रही है इस परफ्यूम की। इसका क्या कंक्लूजन इसमें क्या दिया है, गैस मॉलिक्यूल स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस एंड हेंस वी आर एबल टू स्मेल इट इवन व्हेन वी स्टैंड इन द ऑपोजिट कॉर्नर। इसका आंसर है येस, बिकॉज जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैल जाते हैं हर डायरेक्शन में उसी टाइम, एंड इसी कारण जो ऑपोजिट साइड पे उसका फ्रेंड खड़ा हुआ है, स्टैंड हुआ है, उसको पता चल जाएगा कि ये जो है परफ्यूम की स्मेल है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि हमें पता ही है कि 3 स्टेट्स है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. Few substances like water can exist in more than one state. These states are about by application of heat. इसमें क्या बताया गया कि 3 स्टेट्स हैं मैटर की और इनमें से जो वाटर है वो एक से ज़्यादा स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे जो वाटर होता है वो सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड में भी एंड वाटर वेपर में भी। वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इन पाउंड्स, वेल्स, सीज एंड ओशन। जो वाटर पॉन्ड्स में, वेल्स में, सीज में एंड ओशन में पाया जाता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। व्हेन वी हीट वाटर इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट नॉन एज वाटर वेपर। जब हम वाटर को हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर के क्या बन जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं। वो भाप के रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। When we cool water, it changes to solid state known as ice. जैसे ये वाटर है, जब हम इसको कूल करेंगे रेफ्रिजरेटर में तो ये कूल होकर आइस बन जाएगी, एंड जब हम इससे वाटर को हीट करेंगे तो ये इससे वाटर के वेपर फॉर्म हो जाएंगे। वाटर लिक्विड स्टेट में, लिक्विड से आइस में कन्वर्ट हो गया तो ये कौन सी स्टेट में आ गया, सॉलिड स्टेट में। और वाटर जब गैसी स्टेट में चला गया तो ये कौन सी फॉर्म में आ गया, वाटर वेपर की फॉर्म में। और जो आइस जिस फॉर्म की हेल्प से वाटर आइस बनी हुई है उस प्रोसेस को हम बोल देंगे फ्रीजिंग, और जिसकी हेल्प से वाटर गैसी स्टेट में कन्वर्ट हुआ है उस प्रोसेस को हम बोल देंगे बॉइलिंग। सम अदर टर्म्स रिलेटेड टू चेंज इन स्टेट। फर्स्ट इज फ्रीजिंग. द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज फ्रीजिंग. वाटर टू आइस. फ्रीजिंग कौन सी प्रोसेस होती है, जिसमें जो हमारा वाटर लिक्विड स्टेट में पड़ा हुआ है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, वाटर से जैसे आइस बन जाए, वो प्रोसेस कौन सी है, फ्रीजिंग. नेक्स्ट इज मेल्टिंग. द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड ऑन हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में। जैसे हमारे पास आइस है, आइस हमने रेफ्रिजरेटर में से बाहर निकाली तो वो उसी टाइम थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी।
आइस टू वाटर फॉर्म हो जाएगा, तो जो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, मेल्टिंग। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंज टू वेपर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर इज नॉन एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें जो वाटर होता है, जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हो, ये इसमें से वाटर वेपर बन रहे हैं, वाटर टू वाटर वेपर्स, इस प्रोसेस को हम बोल देंगे इवेपोरेशन। नेक्स्ट इज द बॉइलिंग, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इज हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर सो डैट इट इज़ चेंजेस इनटू वेपर्स इज नॉन एज बॉइलिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हमारे पास लिक्विड सब्सटेंस है, वाटर है, जो हमारे पास वाटर है, उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, तो वो वाटर से उसके वेपर्स बन जाएंगे, वाटर में से वेपर्स बन जाएंगे, उस प्रोसेस को हम बोल देंगे बॉइलिंग। एग्जाम्पल, वाटर टू वाटर वेपर्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कंडेंसेशन, द प्रोसेस इन विच लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेपर्स इज नॉन एज कंडेंसेशन, वाटर वेपर्स टू वाटर ड्रॉपलेट्स। जैसे कि हमने देखा है कि ये क्या है, वाटर से वाटर वेपर बन रहे हैं, और कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या हो जाएगा कि लिक्विड, जो हमारे लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं जो फॉर्म हुई हैं, उसमें से लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेपर, जो वाटर वेपर बने उसमें से लिक्विड की ड्रॉपलेट्स, बूंदें हमारे पास आ गई, उस प्रोसेस को हम बोल देंगे कंडेंसेशन। वाटर वेपर्स टू वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर के वेपर में से वाटर की ड्रॉपलेट्स, उसकी बूंदें बन गई, उस प्रोसेस को हम बोल देंगे कंडेंसेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।